हमारे पास जो ब्लूटूथ आते हैं, ब्लूटूथ के अंदर कभी कभार क्या होता है, एक अगर ये जो दो वायर होती हैं इसको दबाने से ये चिपक जाती हैं और चिपक जाने के बाद ही हमारा ब्लूटूथ बंद हो जाता है और जैसे ही अलग करते हैं ऑन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी ब्लूटूथ चलते चलते ख़राब हो जाता है, ना तो चार्जिंग लेगा ना कुछ करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, अगर वो सेंसर की वायर कट जाएगा तो ये हमारी हैंड फ्री चलनी बंद हो जाएगी। हम सोचेंगे बैटरी ख़राब हो गई या चार्जिंग ख़राब हो गई, तो वो सेंसर जो हमारा होता है वो देखिए ये मैग्नेट से इसके साथ ही चिपक गया है और सेंसर लगा हुआ है। ये देखिए जैसे हमने करा और ये हमारा ऑन हो गया। अभी ये वाइब्रेट हुआ था तो ये हमारा जैसे ही वाइब्रेट हुआ तो ये हमारा चलना स्टार्ट हो गया। तो कभी भी ये सेंसर हमारा ये है, इसके अंदर जो ये लगा हुआ है 1 2 3, ये 3 वायर का ये सेंसर ही है, ये वाला सेंसर है। अगर इसकी एक भी वायर कट जाएगा तो हमारी हैंड फ्री पूरी डेड हो जाएगी। तो कभी भी आप रिपेयर कराएं कुछ कराएं तो ये 3 तार को चेक कर लीजिए या आप चेक करा लीजिए। अगर एक भी वायर कनेक्ट नहीं होगी तो ये हैंड फ्री हमारा पूरा बंद रहेगा, ऑन होगा ही नहीं, यानी पूरा डेड हो जाएगा, पूरा डेड हो जाएगा, काम नहीं करेगा। हाँ, तो एक वायर भी अगर कट जाती है, कि पतली वायर होती है ये वाली इतनी हल्की वायर होती है, अगर एक भी वायर इसमें से कट गई है तो ये हमारी हैंड फ्री चलनी बंद हो जाती है। इस तरीके से ये होता है। तो चलिए इसको ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करके हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, पहले ज्वाइंट कर लीजिए। जी जी जी। क्या ये हमारा चालू हो गया है सेंसर का ही। जैसे हमने इसको चिपकाया, अभी आप इसको सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। अब ब्लूटूथ से इसको आप सर्च कर लो, ये हैंड फ्री ऑन हो गई है। 1 मिनट पहले मोबाइल ऑन करिए, आप अपनी मोबाइल निकालिए, लाइव दिखाइए ना, ऐसे टोटल क्लियर रहे। तो ये हमारी अभी हैंड फ्री कनेक्ट हुई है, तो हम इसको जो मेरी हैंड फ्री कनेक्ट हुई है इसको हम पहले बंद कर देते हैं। पहले इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर से सर्च करिए। 1 मिनट। ये हमारी जो तार टूटी हुई है हमने इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग कर दिया है और ये हमारा ऑन हो गया है। हाँ, अभी बैटरी हम ये वाला जैक चेंज करेंगे। हाँ, नया डालेंगे, ये नहीं डालेंगे। हाँ, और ये बैटरी वो नहीं डालेंगे, ये डालेंगे ज़्यादा है उसमें। कौन सा? ये वाला, इससे बेटर चलेगा ये। हाँ, ये बैकअप, ये ज़्यादा बैकअप की है, OnePlus की बैटरी है। अच्छा, ये OnePlus के ब्लूटूथ में लगता है क्या? हाँ, ये OnePlus की बैटरी है, बाकायदा इस पर लगा हुआ है, OnePlus लिखा हुआ है। अच्छा, ये बैटरी हम इसमें डालने वाले हैं। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आप देखेंगे तो ये हमारा OnePlus लिखा हुआ है। ये OnePlus का जो हैंड फ्री आता है उसी के अंदर ये लगा होता है। हाँ, सही बात है, लिखा हुआ है, OnePlus का ओरिजिनल बैटरी है। ठीक। हम दिखाना चाहेंगे इस तरह का सेंसर होता है, ये जो छोटा सा इसमें लगा हुआ है। जितनी हैंड फ्रीयाँ हैं जो आपस में कनेक्ट दोनों स्पीकर से चिपक जाने से बंद हो जाती हैं, तो उसके अंदर ये सेंसर लगा होता है। जब ये सेंसर की वायर कट जाती है तभी ये हमारी हैंड फ्री चलनी बंद हो जाती है। तो ये हमारा छोटा सा एक सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, ये वाला, ये जो बीच में है। जी जी जी। कौन सा? उसमें ये 3 वायर हैं, 3 वायर में जो लगा हुआ है ये छोटा सा एक सेंसर ही लगा हुआ है। सेम कनेक्शन कर दें, जो वायर लगा हुआ है, रेड का रेड, ग्रीन का ग्रीन या ब्लू का ब्लू, तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा। अच्छा, ये 3 वायर जो है एक ही साइड में होता है। हाँ, एक साइड में 3 वायर बताना चाहेंगे कि जैसे ये मान लीजिए इसमें है, इसमें इनों में से एक हैंड फ्री के अंदर जो होगा 5 वायर होंगी, एक में 2 वायर होंगी। इसमें 5 वायर होगी तो जिसमें से कि 2 के स्पीकर की होगी, 3 सेंसर की होंगी। ये लेफ्ट या राइट में डिपेंड करता है? हाँ, वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा है, किसी में भी हो सकता है, हर कंपनी अपने। जैसे ये राइट है, ये राइट है तो लेफ्ट में दिया हुआ है, लेफ्ट में दिया गया है, लेफ्ट में दिया गया। तो ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कौन सी कंपनी ने किस में दिया है। जिसमें 5 वायर है आप देख सकते हैं, जिसमें 5 वायर है खोल के देख सकते हैं। इस तरीके से आप खोल लेंगे इसको। अगर ये हमने खोल के चेक किया और उसमें खाली हमारी 2 वायर हैं तो ये वाला फिर हमारा इसके अंदर जिसमें 5 वायर लगा होगा उस 5 वायर में अभी ये हमारा ये आया हुआ है। अभी देखिए ये 5 वायर जा रही हैं ये वाली में, ये हमारे हमने काटा है, ये कटा हुआ है ये, तो इसमें 5 वायर जा रही है, तो सेंसर इसी में लगा हुआ। तो यहाँ से भी तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ से भी क्लियर होगा। मदरबोर्ड से मदरबोर्ड आप खोल के देखते हैं इसका, तो उसमें आप पता लग जाएगा कौन सी 5 वायर जा रही हैं। इसमें पूरी 5 वायर है। इसमें 2 स्पीकर का हो गया और 3 सेंसर का, 3 सेंसर का हो गया जी। तो इधर अगर राइट साइड में जाएगा तो ये 2 स्पीकर का गया होगा। इसके अंदर हाँ, सेंसर के अंदर भी एक ग्राउंड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक फीडबैक का होता है। हाँ, इसमें जो जैसे वो सेंसिंग, हाँ बिल्कुल, फीडबैक वो बताता है कि मेरे से जो मैग्नेट है वो हट चुका है, तो उसका मतलब ऑन हो जाता है। और मैग्नेट चिपक जाएगा तो उसका मतलब ये हमें बंद करना है। अच्छा, ये राइट साइड वाला दिखाइए कनेक्शन, जहाँ पे 2 वायर गए हैं। एक 2 वायर वाला इस तरीके का कनेक्शन, ये जो राइट साइड में जा रहा है। जी, ये 2 वाला इस तरीके से है, तो ये 2 वाला होगा। यहाँ पर 2 कनेक्शन जुड़े होंगे इस वायर में।
एक मिनट। हाँ, तो ये राइट साइड जा रहा है ना, केवल दो ही वायर, 2 वायर जा रही है और इसमें से। इधर 5 में, यानी इधर 2 वायर, इधर 5 वायर। जी 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 जी। हाँ, तो अब क्लियर हो गया कि ये जो हमारा राइट साइड में जैसे स्पीकर के लिए गया है 2, तो सेंसर इधर नहीं है। अब नहीं, इधर जब 5 वायर है तो सेंसर इधर है, सेंसर इधर स्पीकर प्लस स्पीकर। जी प्लस स्पीकर। तो यहाँ पे आप सोल्डिंग करेंगे डायरेक्ट। जी, ये वायर जो है तो यहाँ से हम डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे। इसको हटा देंगे, ये वायर हटा देंगे, हम इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं रखना चाहते, इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ देंगे सेंसर से। ठीक है ठीक है। इसका सोल्डिंग करने का जो तरीका है सबसे बेस्ट ये है कि इसमें लिक्विड जो सोल्डर आता है, लिक्विड पेस्ट वाला, उसके द्वारा हम इसको, ये वाला, हाँ लिक्विड पेस्ट वाला आता है, इससे इसकी सोल्डिंग बहुत बेहतरीन होती है। क्योंकि इंसुलेटर वायर होती है, इसके ऊपर एक वार्निश लगी होती है, पॉलिश होती है, वो जल्दी से निकलती नहीं। तो लिक्विड में अगर डाल देते हैं तो लिक्विड गर्म होगा तो प्रॉपर से सोल्डिंग हो जाएगा। इसको डालने के लिए इसके अंदर छोटा सा है तो कुछ लुब्रिकेट हो जाए तो जब भी हमारा तार इसके अंदर चला जाएगा, जैसे उस तरीके से हो जाएगा जैसे कंपनी से ही ऐसा रिपेयर होके आया है। ये इधर निकल रहा है। सैमसंग लिखा हुआ है यहाँ पे। जब ऑन भी करोगे ना ब्लूटूथ से, सैमसंग लेवल यू की है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की आईसी है। और अभी आप अगर दूसरी कोई हैंड फ्री देखते हैं उसमें इतनी बड़ी कोई आईसी नहीं लगाई गई है जितनी बड़ी है इसमें आईसी लगाई गई है। और उसके पीछे भी आप देखेंगे और भी आईसी लगी हुई है, ये भी आईसी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है। बट इसमें जो सबसे बड़ी आईसी है वो ये लगी हुई है जो सबसे बेटर क्वालिटी की होती है, जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाई जाती है, ये इस तरह की। और ब्लूटूथ का एंटीना भी इसमें, हाँ ये हमारा ब्लूटूथ एंटीना है, ये जो बनाया गया है उसकी जो बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी और रेंज है। ये सबसे सैमसंग का डिफरेंस है। सैमसंग ने जो भी इसके अंदर मदरबोर्ड क्वालिटी जो दी है वो बहुत बेहतरीन है। और सैमसंग ने इसका डुप्लीकेट भी आता है ना अभी तो जो है डुप्लीकेट आ रहा है, बस जो ये पहले मदरबोर्ड जिस अच्छी क्वालिटी का बनाती है अभी ऐसा नहीं आता। उस टाइम ये हैंड फ्री की काफ़ी कीमत हुआ करती थी, पहले का 5 से 7 हज़ार रुपये की ये हैंड फ्री आया करती थी। इसके अंदर सोल्डिंग करी है, उस सोल्डिंग दोबारा से ना टूटे तो उसके लिए हम इस पर यूवी ग्लू डालने वाले हैं। यूवी ग्लू का ये फ़ायदा है कि हमारी कितनी लीड आगे पीछे खिंच जाए बट वो टूटे ना। इसके लिए यूवी ग्लू कौन सा है? ये यूवी ग्लू आता है, इस तरह का भी आता है और कई और तरह के आते हैं यूवी ग्लू। इस तरह का भी आता है, ये ग्रीन आता है, ब्लू आता है। और ये हम डालेंगे, थोड़ा सा हार्ड होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा अच्छा। इसको हम जहाँ जहाँ डाल देंगे ये ट्रांसपेरेंट है, वहाँ से ये छोटी छोटी वायर जो भी लगी हुई हैं वो हमारी तारें टूटेंगी नहीं। इसको हम ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये किस लिए? ये इसको सुखा देगी। इसकी जो हमने सोल्डिंग करी है उसको ये प्रॉपर तरीके से ये ग्लू लग जाएगा तो ये हमारा वायर टूटेगा नहीं दोबारा। यहाँ से नहीं टूटेगा और कहीं से बेशक टूट जाए पर सोल्डिंग नहीं टूटेगी। तो ये बहुत मस्त जुगाड़ है। हाँ, ये इतना पतला वायर है कि यहाँ से सोल्डिंग दोबारा टूटने के चांसेस नहीं हैं। यूवी ग्लू का हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जितनी माइक्रो सोल्डिंग होती है, और वो अगर सोल्डिंग लगाने के बाद हमें यूवी ग्लू लगा दिया जाए तो यूवी ग्लू लगाने के बाद क्या होगा, उस सोल्डिंग की मजबूती 100 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि अब हार्ड हो गया? ये हमें 5 मिनट 10 मिनट के बाद आप उस ग्लू पर हल्का सा भी टच करके देखेंगे तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और पूरा ऐसा जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिससे सोल्डिंग हटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तब तक के लिए हम रोक दें इसको। कहाँ पे? अब ये जो देख रहे हैं आप, पूरा ये देखिए, पूरा ये हार्ड हो गया, हार्डनेस आ गई है। तो ये अगर तार किसी भी तरीके से हिलता रहे, इस तरीके से हिलता रहे या कोई भी हिले, तो इससे इसको सोल्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें भी ऐसी हो गया है, आप देखेंगे ये लिक्विड आप दिख रहा है, ये वाला लिक्विड, ये लिक्विड पूरा हार्ड हो चुका है। तो हमारी वायर अगर हिलती भी रहे इस तरीके से, ये हमारी ऐसे वायर हिलेगी तो हमारा टूटने का कोई मतलब नहीं है कि ये टूट जाए। इस तरीके से अगर हिल भी जाएगी तो यहाँ से नहीं टूटेगा, वहाँ से एकदम फिक्स हो गया, वहाँ से ये फिक्स हो गया। ओके। लेवल अच्छा है, साउंड बहुत अच्छी क्वालिटी है।